का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर शामिल करते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद तसासजात केस। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमात का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस अली बाकी नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। ट्रायल की ताखीर पर दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। फैसला 50 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। फैसले में लिखा गया कि जमानती मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए जाएं। हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिला है और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद तसासजात केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई है। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे उस्मान इलियास से। जी उस्मान, बताइएगा तहरीरी फैसले में क्या लिखा गया? बेंच ने जो है वो इत्तफाक़ राय से मंजूर की है, जिसके बाद जो है तहरीरी फैसला भी जो मुख्तसर तहरीरी फैसला होने की वजह से जो है जमानत जो है वो भी जो ट्रायल है उसकी ताखीर की शिकार की वजह होने की वजह से जो है जमानत जो है मंजूर की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है उससे थोड़ी देर जो है सुनवाई के थोड़ी देर बाद ही जो है तहरीरी फैसला जो है जारी कर दिया गया है और उस फैसले में वाज़ह लिखा गया है कि के हवाले से हिदायत की गई है। जी उस्मान इलियास हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस अली बाकी नशवी की सरबराही में फुल बेंच ने फैसला सुनाया है। जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी भी बेंच में शामिल हैं। जबकि जमानती मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए जाएं, तहरीरी फैसले में कहा गया। जबकि 50 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमात का मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है। जस्टिस अली बाकी नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया है। इस फैसले में बताया गया कि ट्रायल की ताखीर पर दरख्वास्त जमात मंजूर की जाती है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली भट्ट, सुमैरा कोमल का कहना है कि आज शहबाज शरीफ एक दफा फिर सुरखरू हुए हैं। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, ये भी कहा। जबकि सदर मुस्लिम लीग नून की रिहाई की जमानत खबर सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी खुशी से निहाल हो गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली भट्ट, सुमैरा कोमल का कहना है कि आज शहबाज शरीफ एक दफ़ा फिर सुरखरू हुए हैं। मजीद नून लीगी रहनुमाओं का क्या कहना था, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर आज सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर होने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपनी खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मियां शहबाज शरीफ आज सुरखरू हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ को हुक्मरानों ने इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है। सब क्या किस तरीके से वेलकम करेंगे शहबाज साहब को? देखें उमर, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने तमाम तर साजिशों को जो है वो नाकाम किया और अल्लाह के फजल करम से दोबारा शहबाज शरीफ साहब की बेल की तौसीक जो है वो मेरिट पर हुई है। ये ज़रा आप मेरी बात को ज़हन में रखें कि मेरिट पर अल्हम्दुलिल्लाह बेल हुई है। आज वो तमाम झूठे इल्ज़ामात का जनाजा निकल गया है लाहौर हाई कोर्ट से, जिन इल्ज़ामात के तहत शहबाज शरीफ साहब, रमज़ा साहब को नाजायज़ कैद में रखा गया और बहुत सारे दोस्तों को नाजायज़ कैद में रखा गया। आज जो मेन एक्यूज शहबाज शरीफ साहब थे उनकी बेल का मेरिट पर हो जाना इस बात की अक्कासी करता है कि फुल बेंच ने जो ये फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट के मजिस 3 जज साहबान ने कि वो तमाम अरसा जो शहबाज शरीफ साहब ने, जो हमजा साहब ने, जो उनके बाकी साथियों ने कैद में काटा, वो जुल्म की इंतहा थी। आज शहबाज शरीफ साहब फिर सुरखरू हुए हैं और वो मोहसिन पाकिस्तान सुरखरू हुआ है जिसने पाकिस्तान को रोशनियों में लेकर आया, अंधेरों से निकाल के, जिसने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर, पंजाब के जर्रे जर्रे पर मेहनत की। आज अल्लाह ने करोड़ों अवाम की, उस अवाम की जिसको दवाई फ्री मिलती थी शहबाज शरीफ के दौर में, उस अवाम की जिसको घर बैठे पैसे मिलते थे शहबाज शरीफ के दौर में, उस अवाम की जिसको शहबाज शरीफ के दौर में जाते हुए हर जगह पे खुशहाली महसूस होती थी, आज उस अवाम की दुआ रंग लाई है और शहबाज पाकिस्तान अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए हैं। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के हम ख्याल वर्कर्स को भी मुतहरिक करना शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर तहरीक इंसाफ यूथ विंग का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर और लोधना यूथ विंग के कारकुनान भी शरीक हुए। जहांगीर तरीन ने यूथ विंग के रहनुमा और कारकुनान को अपने खिलाफ केसेस पर एतमाद में लिया। कारकुनान ने जहांगीर तरीन को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इजलास में लाहौर और लोधना यूथ विंग के कारकुनान ने शिरकत की। जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के हम ख्याल वर्कर्स को भी
मुतहरिक करना शुरू कर दिया है। जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ यूथ विंग का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर और लोधना यूथ विंग के कारकुनान ने शिरकत की। जहांगीर तरीन ने यूथ विंग के रहनुमा कारकुनान को अपने खिलाफ केसेस पर एतमाद में लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी भट्ट, बताइएगा, जहांगीर खान तरीन भी सियासी तौर पर मुतहरिक नजर आ रही हैं, पावर शो करते हुए नजर आ रही हैं अब तो अदालत में। बिल्कुल जी, पावर शो हर जगह पे कर रहे हैं, ना सिर्फ पार्लियामेंट के अरकान के साथ बल्कि अब तो उन्होंने जो कारकुन है उन्हें भी मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। और इनकी रिहाइशगाह पर लाहौर और लोधरा के जो यूथ विंग के कारकुन है वो उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की, जिसके अंदर उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर कारकुनों को एतमाद में लिया और कारकुनों ने उन्हें अपने मुकम्मल तौर पर अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई। जहांगीर तरीन ने इन कारकुनों को ये भी बताया कि आइंदा चंद रोज के अंदर वजीर आजम के साथ मुलाकात उनकी मतवक्को है, वो तमाम मामलात उनके सामने रखेंगे और उन्हें यकीन है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, कजाफी भट्ट हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी तनाव। मुस्लिम लीग नून ने कायमा कमेटियों के बाद अपने अरकान को इस्तेहकाक कमेटी और खुसूसी कमेटियों के इजलास में शिरकत से भी रोक दिया है। जी हाँ, आपको बताएं कि नून लीग ने कायमा कमेटियों के बाद अपने अरकान को इस्तेहकाक कमेटी और खुसूसी कमेटियों के इजलास में शिरकत से रोक दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 अली अकबर से। जी अली, मजीद तफसीलात दीजिएगा। असम्बली में अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान जो तल्खियाँ और सियासी माजर आई है वो बढ़ती चली जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को मना किया गया है कि वो पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी और जो स्पेशल कमेटीज़ हैं उनके इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इससे कबल अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी उनके इजलास में और ख़ासतौर पर PAC का जो इजलास हुआ करता था उसमें उनको जाने से रोक दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के जो है वो मुतालबात थे जिसको पूरा ना होने के बाइस जो है उनको रोका गया था। लेकिन अब जो है वो अपोजिशन लीडर की जानिब से तमाम अरकान असम्बली को मैसेज कन्वे किया गया है कि वो पंजाब असम्बली की जो इस्तेहकाक कमेटी और जो खुसूसी कमेटी है उसके इजलास में भी शरीक नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो पार्लिमानी जमात है मुस्लिम लीग नून की, उसकी जानिब से अपोजिशन लीडर से ये शिकवा किया गया था कि हाउस के अंदर उनकी कार्रवाई को बलडोज कर दिया जाता है और अगर अपोजिशन जो है हाउस के अंदर कोई नुक्ता उठाती है तो उस पर भी तवज्जो नहीं दी जाती। जिसके बाद जो है वो अपोजिशन लीडर की जानिब से ये फैसला किया गया है और तमाम अरकान सूबाई असम्बली को जो है वो उनका मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात के अफसरान और मुलाजमीन के लिए बुरी खबर आ गई। FIR दर्ज होते ही ऑफिसर या मुलाजिम को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। महकमा बल्दियात ने नई पॉलिसी मंजूर कर ली है। महकमा बल्दियात FIR दर्ज होने पर अदालती फैसले का इंतजार नहीं करेगा। नई पॉलिसी के हवाले से अपडेट देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा क्या अहकाम दिए गए? पंजाब ने एक नई पॉलिसी तरतीब दी है कि अगर किसी मुलाजम या अफसर के खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है तो उस FIR की फौरी तौर पर अदालत के फैसले का इंतजार नहीं किया जाएगा। महकमा खुद फौरी तौर पर उसकी इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करके उस अफसर अगर गुनाहगार साबित होता है तो उसको नौकरी से बर्खास्त या उसको नौकरी से जो सजा देनी होती है वो सजा दी जा सकेगी उसको फौरी तौर पर। और इसके हवाले से अदालत बात पहले ये होता था कि अदालत का हुक्म का फैसला किया जाता था कि अगर अदालत सजा देती है तो फिर नौकरी से बर्खास्त होता था नौकरी से, लेकिन अब अदालत के हुक्म का इंतजार किए बगैर FIR पर फौरी तौर पर महकमा इंक्वायरी करेगा और उस अफसर को मुतलका अफसर को फारिग कर देगा अगर वो इंक्वायरी में गुनाहगार साबित हो गया तो। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल और वर्कर्स की ग्रांट्स दांव पर लग चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से फैसला नहीं किया गया है। फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल और वर्कर्स ग्रांट्स दांव पर लग गई हैं। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। बिल्कुल, पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड को जो वफाकी वर्कर वेलफेयर फ़ंड था उसको मुंतकिल हुए 6 माह गुजर गए हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन रिकवरी का तरीक़ाकार ताहाल पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब फ़ाइनल नहीं कर सकी। ज़राए की जेब से बताया गया है कि
जो महकमा ख़जाना है इसको दरख्वास्त की गई थी कि आप अकाउंट खोलें जिसके अंदर सूबे का जो वर्कर वेलफेयर कंट्रीब्यूशन है वो इकट्ठा किया जाए, लेकिन मुतअद्दिद मीटिंग्स के बाद महकमा ख़जाना ने उस फाइल पर एतराज़ लगाते हुए गुज़िश्ता 2 साल की जो वफाकी कंट्रीब्यूशंस थी उसका रिकॉर्ड तलब करते पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड से जवाब तलब। बजट खसारे की वजह से मुतअद्दिद जो मसाइल हैं वो पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर अब सर उठाने लगे हैं। जो डिमांड है पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड की सालाना वो तकरीबन 10 अरब रुपये है और अभी तक पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड्स के पास सिर्फ 1.5 अरब रुपये की रिकवरी हो पाई है। इसी पैसे से ये तमाम तर जो तनख्वाहें हैं इदारे की वो दी जाती हैं। साथ ही साथ 66 स्कूल्स हैं पूरे पंजाब में जिनमें 50,000। सऊद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में सिटी 42 के रिपोर्टर पर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़म को सजा सुनाए जाने के बाद फुटेज बनाने पर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़मान पार्टी ने सहाफ़ी जमालुद्दीन जमाली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सहाफ़ी को मुल्ज़मान से छुड़ाकर सिक्योरिटी फराहम की। कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िम खज़ायमा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज नईम सलीम ने 18 साल मुल्ज़िम को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना मिल्लत पार्क में मुकदमा दर्ज था। मुल्ज़िम पर मकतूल हुसैन को गोली मारकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है, प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह बताया गया था। जबकि सेशन कोर्ट में सिटी 42 के रिपोर्टर पर तशद्दुद, मुल्ज़िम को सजा सुनाए जाने के बाद फुटेज बनाने पर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान पार्टी ने सहाफ़ी जमालुद्दीन जमाली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सहाफ़ी को मुल्ज़िमान से छुड़ाकर सिक्योरिटी फराहम की। जबकि कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िम खज़ायमा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज नईम सलीम ने 18 साल मुल्ज़िम को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुल्ज़िम के खिलाफ थाना मिल्लत पार्क में मुकदमा दर्ज था। मुल्ज़िम पर मकतूल हुसैन को गोली मारकर कत्ल करने का भी इल्ज़ाम है। इस हवाले से आपको बताते चले कि सेशन कोर्ट में सिटी 42 के रिपोर्टर पर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िम को सजा सुनाए जाने के बाद फुटेज बनाने पर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़मान पार्टी ने सहाफ़ी जमालुद्दीन जमाली को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सहाफ़ी को मुल्ज़मान से छुड़ाकर सिक्योरिटी फराहम की। जबकि कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िम खज़ायमा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बढ़ेंगे हुकूमत मुआहदे से कलअदम तहरीक लब्बैक के कारकुनों की रिहाई। लाहौर समेत पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकार बगैर कानूनी कार्रवाई कारकुनों की रिहाई से नाखुश। हुकूमती कमजोर मुआहदे से फोर्स का मोराल कम हुआ है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। और हुकूमत के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद जिस तरह से उनके कलादन तंजीम के कारकुनों को रिहा किया जा रहा है, इससे जो लाहौर में पंजाब पुलिस है वो काफी दिल बर्दाश्त हुए हैं, डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि हुकूमत पहले तो स्टेट की रिच कायम करने के लिए बाजिद थी और भरपूर ताकत से इस्तेमाल करवा रही थी, जिस दौरान सैकड़ों लाहौर पुलिस के एहलकार जख्मी हुए जबकि 2 शहीद भी हुए। लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से इन सारी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया और एक ऐसा मुआहदा कर लिया गया जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो सरेंडर करने जा रही है। इस सूरत हाल पर जो पुलिस के जवान है वो काफी दिल बर्दाश्ता भी है। उनका ख्याल है कि अगर इसी तरह से हुकूमत मुआहदे करती रही तो मुस्तकबिल में जब स्टेट ग्रिड कायम करने के लिए ताकत के इस्तेमाल की बात होगी तो शायद पुलिस के जवान ऐसे जो है वो हिम्मत के साथ काम नहीं करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि खुद को महफूज रखने पर तरजीह देंगे। और ये बात सिर्फ फोर्स में नहीं बल्कि जो अफसरान है पुलिस के वो भी इसका इजहार कर रहे हैं। ताहम जो पुलिस की कमांड है वो हुकूमत के साथ बिल्कुल एक पेज पे है। जिस तरह से हुकूमत ने कहा उसी तरह से उन्होंने अपनी इस बात से ताज करवाया। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। ओपन मार्केट में चीनी के बहरान से निपटने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से चीनी की वाफिर मिकदार शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को फराहम कर दी गई है। चीनी के 10 ट्रक अल-फतेह डिपार्टमेंटल स्टोर को पहुंचा दिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीनी के बहरान से निपटने के लिए जिले मुतहरक है और कर दी गई है। इस वक्त हम अल-फतेह स्टोर पर मौजूद हैं और सदर स्टोर के मालिक इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से कितनी चीनी उन्हें मुहैया की गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा कितनी चीनी दी गई है और जो मैं बताता हूँ पहली बार मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, पहली बार मुझे ज़िला इंतजामिया की मैं तारीफ़ करता हूँ कि इतना अच्छे तरीके से डीसी लाहौर ने और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से काम किया। आटे की कोई शॉर्टेज नहीं इस बार। चीनी कितनी दी गई है?
चीनी हमें 10 ट्रक दिए हैं, 2400 बैग दिए हैं। उसके बाद हमें उन्होंने कहा जी आप 50 ट्रक और लें, हमें कोई मसला नहीं है, जितनी आप मांगेंगे हम आपको देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार लोगों को, हम तो लोगों से कहते हैं कि आएँ स्टोर्स में पहुँचें और वहाँ पे बताइएगा जो गवर्नमेंट ने कीमत रखी है उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है? जी 100% 85 रुपीज़ किलो आपको यहाँ पे अवेलेबल है और आपको जितनी चाहिए आपको यहाँ पे मिलेगी। पहले इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती थी कि 1 किलो 2 किलो, आपको 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, 50 किलो चाहिए, जितनी आपको चाहिए इन स्टोरों से आपको अवेलेबल होंगी और आप जाएं और आप बिल्कुल यहाँ से वाफर मकदार में मौजूद है। मैं आइएगा कि ये सिर्फ आप लोगों को दी गई है, ये बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी इतनी बल्क क्वांटिटी में दे रहे हैं? पूरे लाहौर के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को उन्होंने इस बल्क में क्वांटिटी में दिया है और सबको यही कहा है कि 85 रुपीज़ में बेचना और 85 रुपीज़ में अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अब बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्टोर पे जाएं आपको 85 रुपीज़ मिलेगी और इंशाल्लाह भरपूर मिलेगी जितनी आप क्वांटिटी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने जर्मन कंपनी के 2 अरब 32 करोड़ रुपए दबा लिए हैं। बैनुल अक़वामी कंपनी सीमेंस से काम लिया और बैंक गारंटी की रकम ताहाल ना दी। जर्मन सफीर ने कंपनी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को खत लिख दिया। सफीर की वज़ीर आला पंजाब से सीमेंस कंपनी को वाजिबुल अदा रकम देने की दरख्वास्त दी गई। पंजाब में वाटर सप्लाई समेत दीगर मनसूबों पर कंपनी ने काम किया था। पंजाब हुकूमत कंपनी को बैंक गारंटी और एडवांस रकम की जल्द अदायगियाँ करे, ये मतन में कहा गया, जबकि मुस्तकबिल में बेहतर सरमायाकारी के लिए पंजाब हुकूमत मजबूत किरदार अदा करे, ये भी कहा गया है वाज़ेह तौर पर। जबकि जर्मन सफीर ने कंपनी की दरख्वास्त पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को खत लिखा है। पंजाब हुकूमत ने जर्मन कंपनी के 2 अरब 32 करोड़ रुपए दबा लिए हैं। बैनुल अक़वामी कंपनी सीमेंस से काम ले लिया और बैंक गारंटी की रकम ताहाल नहीं दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।